सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पुरुषार्थ कुमार। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे चैनल पे जितने भी लोग अगर बाहर पढ़ने आ रहे हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट के बारे में एजुकेशन चाहिए या फिर कैसे अपनी जॉब क्रैक कर सके, रेज्यूमे बना सके, या कौन सी नेसेसरी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसके बारे में जितनी मेरे से हेल्प होगी मैं कोशिश करूँगा। तो आज बहुत अच्छी खबर है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी और ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स के लिए भी। क्यों? उससे पहले मैं आपको एक ही बात बताता हूँ। हर साल 7.5 लाख लोग इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, यूके या कनाडा पढ़ने जाते हैं। आई थिंक करोड़ रुपए खर्च करके, 50, 60, 70 लाख रुपए खर्च करके या लोन लेके। डेटा ने बताया उसमें से 60% लोगों को या तो अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलती या तो वो वापस आ जाते हैं, और उनका पैसा मोस्टली बर्बाद तो नहीं कहूँगा, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। आज की खबर मेरे ख्याल से एजुकेशन इंडस्ट्री में इतने टाइम बाद इतनी बड़ी खबर आई है कि आप लोग को बहुत प्राउड होगा हमारे इंडिया पे। एंथनी एल्बनीज़ जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अभी टेस्ट देखने गए थे इंडिया में। और ख़बर ये है कि आज के बाद से या फिर कुछ सर्टेन डेट के बाद से जो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन होगी वो रिकॉग्नाइज्ड होगी, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो इंडिया की एजुकेशन होगी वो रिकॉग्नाइज्ड होगी। मतलब क्या हुआ, एक स्टूडेंट है इंडिया में या फिर एक जॉब प्रोफेशनल है इंडिया में, उसकी जो एजुकेशन है, सपोजली उसने एमबीए कर रखा है वहाँ से, और उसका मन है कि उसको ऑस्ट्रेलिया में आके जॉब करनी है, बट उसके पास अपनी मास्टर्स करने के लिए पैसे नहीं है, बट उसको जॉब करनी है ऑस्ट्रेलिया में। तो जो उसने एजुकेशन इंडिया में करी होगी वो यहाँ पे वो उसकी एजुकेशन की वैल्यू होगी। और वैसे ही अगर एक स्टूडेंट इंडिया से यहाँ पढ़ने आ रहा है पैसे लगा कर, तो जब वो यहाँ की एजुकेशन लेगा और उसको 1% यहाँ जॉब नहीं मिली तो उसकी एजुकेशन इंडिया में भी रिकॉग्नाइज्ड होगी। मतलब ये हुआ कि उसको इंडिया में भी अच्छी जॉब मिल सकती है। ये नया रूल इंडिया में आई थिंक 2 या 3 दिन पहले आया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो पहली अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि इंडिया में अगर किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है तो एक स्कॉलरशिप, मैत्री स्कॉलरशिप लॉन्च करी गई है हमारे पीएम मोदी जी द्वारा। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली मैत्री स्कॉलरशिप? तो बेसिकली ये स्कॉलरशिप हर साल 45 स्टूडेंट्स को मिलेगी। मैंने यहाँ डाल दिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो 45 स्टूडेंट्स जिनको यहाँ बाहर पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया में, वो एक सर्टेन स्कॉलरशिप के साथ ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आ सकते हैं। दैट इज़ अ सेकेंड गुड न्यूज़, दैट इंडिया इज़ गिविंग सच अ गुड स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी अब्रॉड। एंड थर्ड, सबसे मतलब माइंड बॉगलिंग कह लो, सबसे अच्छी न्यूज़ जो आपको पता लगेगी कि डेकन यूनिवर्सिटी जो मेलबर्न के अंदर है, वो गांधीनगर में अपना पहला कॉलेज खोल रही है, एज इन दूसरी ब्रांच खोल रही है इंडिया के अंदर, ताकि बच्चे पढ़ सके। और उनको ऑस्ट्रेलिया के बच्चे भी इंडिया में पढ़ सके और इंडिया के बच्चे भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, उसके सेकेंड कैंपस में जो अहमदाबाद गांधीनगर में आ रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। इस स्टेज पे जब आप बच्चे अगर बाहर पढ़ने का सोच रहे हो, और मैं ये डिमीन नहीं कर रहा बाकी कंट्रीज़ को, आप कनाडा भी जाओ, यूएस भी जाओ, बट आप कनाडा जाते हो, एक ना फीलिंग आती है जब आप पार्ट टाइम कर रहे होते हो कि यार ये मैं यहाँ पढ़ने आया था या फिर यहाँ मैं पार्ट टाइम करने आया था। तो आप लोग ना पढ़ाई कर पाते हो ना पार्ट टाइम कर पाते हो अच्छे से। बट ऑस्ट्रेलिया या इंडिया का जो भी इनिशिएटिव हुआ है, मेरे को लगता है कि अभी आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए। रीज़न बीइंग, जब ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन इतनी रिकॉग्नाइज्ड हो गई है हमारे इंडिया में भी, तो आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे, और 1% 5-6 साल के बाद अगर आपको जॉब नहीं लगती यहाँ पे, आप अच्छे पैसे खासे बचा लेते हो, एटलीस्ट आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होगी इंडिया में। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बीसीजी, बेन ऐसी बड़ी कंपनियों में जब देखेंगे कि आपने मास्टर्स या बैचलर्स कर रखी है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके लिए कितना बड़ा बेनिफिट होगा, वो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। और मैत्री स्कॉलरशिप के बाद, जिसमें 45 स्टूडेंट जिनको बैचलर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स करनी है ऑस्ट्रेलिया में, 45 स्टूडेंट्स को आई थिंक 70 to 80% स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से। अभी सबसे बेस्ट टाइम है ऑस्ट्रेलिया आने का। सो आई थिंक आपको थोड़ा रिसर्च करना अपने एंड से भी, और अगर आपको और भी न्यूज़ चाहिए इसके बारे में और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मैं पूरा ट्राई करूँगा। बट अभी जितना मुझे पता लगा है कि ये न्यूज़ आई है, एंड ये इनिशिएटिव मोदी जी ने और एंथनी एल्बनीज़ ने, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लिया है साथ मिलकर, जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन मार्केट के लिए और इंडिया की एजुकेशन मार्केट के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया आने का, तो आप सोचो मत, बिकॉज अभी यहाँ पे आप जो डिग्री के पैसे दे रहे हो ना,
अगर आप वापस भी गए, आपका मन नहीं किया सिटीजनशिप लेने का, या आपका मन किया कि नहीं हमें इंडिया में काम करना है, बोथ द वेज अब विन विन सिचुएशन है आप सबके लिए। सो आई थिंक आपको और सो आई थिंक बहुत बढ़िया बात है ये। और अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी और इस चैनल पे बने रहना ताकि आप लोगों को मैं और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कैसे यहाँ पे और अच्छे से हम एक्सेल कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।